नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है शादी के बाद एडल्ट्री यानी व्यभिचारता में रहने लगती है। तो ऐसे में जब आप उसे रोकते हैं तो ऐसे में जो पत्नी होती है मानती नहीं है, उल्टा जाके आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगती है कि आपने उसे मारा पीटा, दहेज मांगा, इस प्रकार के आरोप लगा के आपके ऊपर वो मुकदमे दर्ज करा देती है, जिसमें वो भरण पोषण की भी आपसे मांग करने लगती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और आपसे मेंटेनेंस की भी मांग कर रही है, तो ऐसी पत्नी को आपको मेंटेनेंस यानी भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा जजमेंट आया है जिस जजमेंट में कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो एडल्ट्री में रह रही थी। तो क्या मामला है, क्या जजमेंट है, आइए थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से सेक्शन 9 जीतेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का मूल्य 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने जो जजमेंट्स हैं उनका यूज अपने केस में करते हैं तो आपको भी फायदे मिलते हैं। जैसे किसी एक जजमेंट में पति का फॉल्स केस क्वैश हुआ है, वो डिस्चार्ज हुआ है, उसका 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, डीबी एक्ट खारिज हुआ है, उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ा है, और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के वही फायदा जो पति को मिला है सेम अपने भी केस में ले सकते हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, और इस मामले में जो पत्नी थी वो एडल्ट्री में रह रही थी, यानी व्यभिचारता में रह रही थी, शादी के बाद किसी और के साथ उसका संबंध था। इसके आधार पे कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो हाई कोर्ट का जजमेंट है, अगर आपकी भी पत्नी एडल्ट्री में होंगी तो इस जजमेंट के आधार पे आपको भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो संजीवनी रामचंद्रा कोंडलकर वर्सेस रामचंद्र भीमराव कोंडलकर के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है शादी के बाद पति से किसी अन्य के साथ एडल्ट्री में रहना शुरू कर देती है, व्यभिचारता में रहना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो पति होता है विवाह विच्छेद के लिए एडल्ट्री के आधार पे मुकदमा दायर करता है फैमिली कोर्ट में, जिसे वो जीत जाता है। कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, इसके आधार पे विवाह विच्छेद की डिक्री मिल जाती है। पत्नी अपील तो दायर करती है, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी जाती है। इसके बाद जो पत्नी होती है मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का भी केस लगाती है, जिसमें वो खुद के लिए और बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग करती है। ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, एडल्ट्री में पत्नी रह रही थी, इसके बावजूद भी वो नहीं मानता है, और पति कहता भी है, साक्ष्य भी देता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, लेकिन कोर्ट नहीं मानता है और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। उसके बाद पति जो होता है अपील में सेशन कोर्ट जाता है। सेशन कोर्ट में पति बताता है कि जो पत्नी है एडल्ट्री में रह रही है, उसने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का मांग किया है, लेकिन 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ऐसा प्रोविजन है कि पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेरे पास साक्ष्य भी है और एडल्ट्री के आधार पर डिवोर्स भी मिला है, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ऐसे में पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसे रिजेक्ट किया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, इसके आधार पे उसका मेंटेनेंस का जो केस चल रहा है उसे खत्म किया जाना चाहिए, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ऐसा प्रावधान है। और पत्नी जो है उसके विरुद्ध विवाह विच्छेद का जो मुकदमा हुआ था उसमें भी एडल्ट्री के आधार पे ही उसे
जो डिवोर्स है वो मिला है। तो ऐसे में एडल्ट्री के आधार पे जब पति को डिवोर्स की डिग्री मिली है तो इसके आधार पे सेशन कोर्ट जो होता है पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देता है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को पलट देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो उच्च न्यायालय बॉम्बे में अपील दायर करती है, जिसमें पत्नी कहती है कि ये जो आदेश हुआ है गलत हुआ है, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, भले से ही डिवोर्स हो गया है लेकिन अभी भी वो पत्नी है और उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पति अपना पक्ष रखता है, जो भी चीजें होती है बताता है कि एडल्ट्री में रह रही है, इसके आधार पर डिवोर्स मिला और जो भी चीजें हैं बताता है, और जो अपील है मेंटेनेंस देने की बात की जा रही है उसे खारिज करने की मांग करता है। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में प्रावधान है कि एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा और उसे मेंटेनेंस देने से मना कर देता है और कहता है कि सेशन कोर्ट ने जो आदेश किया है वो सही फैसला है। ऐसे में जो उच्च न्यायालय होता है वो यही कह देता है कि एडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और इसी के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस जो होता है बंद होता है, वो बंद ही रह जाता है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलता है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस प्रकार के और भी बहुत सारे जजमेंट चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।